हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक ऑडियो ब्लॉगिंग, जिसके ज़रिए आप जान सकोगे कि लाइफ में एक्सपीरियंस क्या है, क्या कैसे है। ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैं अपना एग्ज़ाम देने गया आगरा यूनिवर्सिटी में। मैं अपना एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर मैंने लोगों को देखा कि जैसे ही रास्ते में जैसे मैं जाता गया, मतलब ये है, तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने सोचा कि मैं इतनी तैयारी करके जा रहा हूँ, बट मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा तैयारी करके जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने वहाँ पर देखा तो बहुत सारे लोग, कम से कम 100+ लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे, जो कि हमारे ही सिलेबस से थे। और हमें लग रहा था कि इस जो मतलब ये कोर्स था हमारा, उस कोर्स में हम कुछ लोग ही हैं, ज़्यादा लोग इस कोर्स को क्या ही करेंगे। बट मैंने देखा वहाँ पे 100+ लोग जो हमारे साथ के कोर्स के साथ के वहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे। तो मैंने सोचा कि शायद ये किसी दूसरी स्ट्रीम से होंगे, दूसरी क्लासेस से होंगे, बट नहीं, उनकी सारी क्लासेस जो है, बड़ा सा हॉल था जिसमें हम एग्ज़ाम देने गए थे, उसमें देखा मैंने कि वो सारे बच्चे जो थे ना, वो हमारे ही साथ थे और हमारी स्ट्रीम से थे, हमारे ही कोर्स कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं वही कर रहे थे। तो हमने सोचा अरे यार, इसमें तो हमने सोचा था कि इतना मतलब ये भीड़ नहीं है, इसमें इतना स्कोप नहीं है, बट अब देखा तो वहाँ पे बड़ा ही स्कोप है, लोग लगे पड़े हैं। हमने सोचा हम ही इस कोर्स को अपने यहाँ से कर रहे हैं। हाँ, ये बात है, अपने एरिए से हम ही उस कोर्स को कर रहे थे। मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, कोर्स की बात कर रहा हूँ, आपको बता दूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग की, जिसका एग्ज़ाम होता है बिल्कुल सर्टिफिकेट के लिए। जो हम एग्ज़ाम देने गए थे तो हमें लगा हम अपने जो एरिया है वहाँ से हम अकेले ही हैं, बट नहीं, हमने सोचा कि हम ये जो कोर्स है नया आया है, हम इसे कर सकते हैं और आराम से, हम कोई भी नहीं कर रहा तो हम करेंगे, तो इसमें से कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। बट वहाँ पे 100+ लोग थे, उस कोर्स का एग्ज़ाम देने आए थे। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं ही इस कोर्स में एफर्ट हूँ, मतलब मैं ही इस कोर्स में एक्सपर्ट हूँ। मुझे कुछ लोगों के थ्रू अपना कुछ एक्सपीरियंस लगता था, बट मैंने फिर भी वहाँ पे एक अचंभा खाया। फिर भी वहाँ पे देखा मैंने कि नहीं, मैं वहाँ पर उन लोगों के आगे 40% ही था। मैंने वहाँ पे देखा कि चलो ये तो मतलब ये है कि इनका बाकी का रिज़ल्ट पता चलेगा, बट जब रिज़ल्ट आने के बाद भी अभी मुझे लगा कि मैं उन लोगों से 40% कम होशियार था। यानी कम होशियार का मतलब यही है कि मैं उन लोगों की, वो 100% थे तो मैं उनकी बराबर 40% ही था। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि नहीं, मैं इतना एक्सपर्ट समझता था अपने आप को इस चीज़ में कि पता नहीं मैं सबसे अलग कर रहा हूँ, मैं सबसे अलग कर रहा हूँ, मैं नया चीज़ कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ सीख रहा हूँ, मैं नई चीज़ मतलब अपने एरिए में कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं कोई नहीं करता होगा। नहीं, पर वहाँ पे मेरे जो होश है ना, वो दिमाग के खुल गया था कि नहीं भाई, सारा स्कोप है। हम जब पकड़ते हैं, जब पहले से ही इसको पूरे इंडिया में घूम जाता है और हमें लग रहा है हम ये नई चीज़ कर रहे हैं। आप कोई भी स्टार्टअप देखिए, उसके अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, अगर आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है ये आइडिया जेन्युइन है और मैं इसे कर जाऊंगा और ये किसी ने अभी तक नहीं सोचा हुआ, आप इंटरनेट पर उठाकर देखना, उस आइडिया के बारे में डालना, तो वो आइडिया की 10 कॉपी आपको पहले से ही मिल जाएंगी। 1-8% मैं कह नहीं सकता, 99% आपको वहाँ पर की जो भी है 10 कॉपी आपको मिले ही मिलेंगी। जो आपका आइडिया है वो कॉपी हो ही जाएगा। सोचो, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा आइडिया जेन्युइन है, मेरा स्टार्टअप जेन्युइन है, मैं सबसे आगे जा रहा हूँ, मैं सबसे जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ, बट नहीं, आपका जो आइडिया है वो जेन्युइन नहीं है, अगर आज की जनरेशन में माना जाए तो। क्योंकि आइडिया जो है ना, ऐसे दिमाग से ऑटोमेटिकली नहीं निकलते, बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे। इसी चक्कर में मैं उस दिन से अपना थोड़ा एफ़र्ट लगाया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को मतलब ऐसे छोड़ दिया कि अब इसमें मुझे स्कोप लगता नहीं है, मतलब इसको काफ़ी बच्चे इसको कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं,
मुझे नहीं करनी चाहिए। इस जगह पर भी मैंने गलती की। अगर मैं उसी समय उसको अगर नहीं स्किप करता और पूरा दिल जान लगा करके उसे सीखता तो आज मैं भी डिजिटल मार्केटिंग मास्टर होता। आप समझ ही सकते हो, हम किसी चीज़ को किसी के थ्रू, किसी को देख करके, स्कोप को देख करके छोड़ देते हैं, बट नहीं करते। नहीं, ये चीज़ तो सभी कर रहे हैं, मैं नया करूँगा। नया क्या, घंटा करोगे भाई तुम।